राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर। संतान सुख क्यों नहीं मिलता है, ऐसे कौन से दोष कुंडली में होते हैं जिसके कारण संतान सुख नहीं मिलता, या फिर वो कुंडली के दोष हैं, या कुंडली से अलग अगर हम देखें तो कोई ऊपरी पराई बाधा है, हवा का चक्कर है, कोक का बंधन है, पितृ दोष है। ऐसा क्या कारण है जिससे संतान सुख आपको प्राप्त नहीं होता? शादी को बहुत समय हो जाता है, आपके आसपास परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जिसके विवाह को काफी समय होने के बाद भी संतान नहीं हो पाती। चिंता होती है माता पिता को कि हमारे बच्चे को बच्चे क्यों नहीं हो रहे। खुद को चिंता होने लगती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, हर कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। जुड़िए हमसे। देखिए, व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। संतान नहीं होती, संतान होती है तो ऐसी निकल जाती है, वो भाग जाती है घर से, या कोई उठा लेता है, लापता हो जाती है। फिर माता पिता को बहुत चिंता होती है, और माता पिता को ही नहीं, पूरे परिवार को चिंता होती है। पूरा परिवार संशय में रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ होगा, जिंदा है, मर गया है, हर आदमी की सोच रहती है। तो इन सब बातों को विशेष रूप से देखते हुए अपने जीवन में कुंडली का आंकलन कराना अति आवश्यक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी कुंडली का आंकलन आप कराते हैं तो ये दुख आपको आने वाले होते हैं, ये नहीं आएंगे। हम बात कर रहे थे संतान सुख को लेकर। तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो संतान का घर होता है, पैतृक संपत्ति का घर होता है। अब संतान सुख, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कुल दीपक योग, आपने सुना होगा कुल दीपक योग। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में या दसम भाव में बैठ जाए और वो स्वग्रही हो, या मित्र की घर में हो, या किसी अवस्था में बैठा हो, तो कुल दीपक योग कुंडली में बनता है, जो संतान का सबसे अच्छा योग होता है। अब लोग सोचते हैं कि हमारा जो जीवन में संतान होनी है वो किस हिसाब से होती है। तो देखिए, कुंडली के माध्यम से अगर हम बात करें तो पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, या पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, या पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, या पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो। अगर वो मेल ग्रह है तो पहली संतान पुत्र रूप में आएगी। अगर वो स्त्री ग्रह है तो पहली संतान कन्या रूप में आएगी। अगर पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, किस अवस्था में बैठा है तो भी वही है। तो संतान होने का जो कारण है, संतान होने के लिए जो ग्रह देखे जाते हैं, उन ग्रहों में विशेष रूप से पंचम भाव को देखा जाता है। कुंडली का पंचम भाव विशेष शुभ होता है, संतान के लिए अति उत्तम होता है, और पंचम भाव के स्वामी से ही पता कर सकते हैं कि ये किस अवस्था में इसको संतान होगी या नहीं होगी। लेकिन इन सब बातों में एक उपाय जो हम भी करते हैं, आप भी करें, सब करें, उससे निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और एक छोटा सा उपाय, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, कोई आपका खर्चा नहीं लगना, और वो उपाय है माता पिता की सेवा करना। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आपसे अगर माता पिता खुश हैं तो आपकी कुंडली में कोई परेशानी नहीं आ सकती। ये ध्यान रखने वाली बात। अगर आपकी में परेशानी है तो आपके बच्चों की में तो आएगी ही नहीं, अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की तो। और आप जाकर के भंडारा करें, कुल करें, अपने बहुत पैसा वेस्ट करें, मंदिरों में जाके दान करें, भंडारे करें, आप कहीं कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, और घर में माता पिता भूखे हों तो वो सब कुछ बेकार है।
हम अगर संतान की चाह रखते हैं तो संतान बनकर के अपने माता पिता की सेवा अगर आप करेंगे तो संतान सुख में आपको विलंब नहीं होगा। आपको संतान अवश्य होगी, लेकिन पहले आपको संतान बनना पड़ेगा। आप जिसने पैदा किए हैं, आप अपने संतान धर्म को निभाएं, अपने माता पिता की सेवा करें। और आप अगर ये सोचें कि मैं मेरे माता पिता की सेवा नहीं करता और मेरी संतान मेरी सेवा करेगी, तो ये आप गलत सोचते हैं। जब आप सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे आपके आप से सीखेंगे कि जब दादी बाबा की सेवा मम्मी पापा ने ही नहीं की तो हम इनकी सेवा क्यों करें। समय बड़ा बलवान है। अब संतान सुख में हम जो बात कर रहे थे, पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा है, वो नर है या मादा है, उस अवस्था में हमें पहला पुत्र या पुत्री प्राप्त होगा। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है। कहते हैं ना हमारे विप्रगण, आप जब कुंडली दिखाने जाते हैं तो बता देते हैं कि आपको कितनी संतान है, 2 संतान है या 3 संतान है या 4 संतान है। तो वो सब जो दिखाते हैं उन ग्रहों के हिसाब से दिखाते हैं कि यहां आपकी पहली संतान है, यहां आपकी दूसरी संतान है। कभी कभी अगर संतान पक्ष में, जब अभी हमारी एक बेटी का कॉल आया था, आपने सुना होगा, तो उस कॉल में वो कह रही थी विवाह 5 वर्ष हो गए, संतान नहीं हो रही है। उसका एक कारण सूर्य ग्रहण दोष सप्तम भाव में लगा हुआ है, बुध भी विराजमान है, बुध नपुंसक है, सूर्य ग्रहण दोष संतान होने नहीं देगा। तो इसके कारण संतान का जो सुख है उनके जीवन में विलंब से आएगा। आएगा तो सही, लेकिन विलंब से आएगा। और हो सकता है सूर्य ग्रहण दोष के कारण उनके पहली संतान, दूसरी संतान मिसकैरेज हो जाए, अर्थात संतान छीण हो जाए, गर्भ गिर जाए, क्योंकि ग्रहों की युति ऐसा बताती है। दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, जब हम एक एक चीज आकर के देखते हैं किसका समय चल रहा है, मित्र का है, शत्रु का है, कब होगी। तो अगर शत्रु की महादशा में अंतरदशा चल रही है और आपके जो ग्रह पंचम भाव के स्वामी है उसकी नहीं है, तो संतान सुख में विलंब होगा। जब वो आएगी या उसकी अंतरदशा आएगी या उसकी प्रत्यांतर दशा आएगी, तब जाके आपको संतान सुख मिलेगा। अब इसके लिए आपका जो जीवन है वो कब तक आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उन ग्रहों को आप देखें, कुंडली का आंकलन आप कराएं, कुंडली के सार को आप समझें। और जैसे ही कुंडली का सार आपके सामने होगा, आपके जीवन में आ रही बाधाएं तो दूर होंगी ही होंगी। आपका जीवन एक लक्ष्यमय जीवन हो जाएगा। अब हम देखते हैं लगन को। लगन को तन भाव कहते हैं, लेकिन पंचम भाव पर दृष्टि देते हैं लगन के स्वामी, एकादश के स्वामी, नवम भाव के स्वामी। जब दृष्टि देते हैं तो इस दृष्टि को देख करके हमारे जीवन का मालूम चलता है कि संतान किस अवस्था में प्राप्त होगी, कौन सी संतान प्राप्त होगी। देखिए, लड़का हो या लड़की, दोनों ही प्रभु की देन है। कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें यह नहीं कराना चाहिए गर्भ में बेटा है या बेटी है, कभी भी, क्योंकि कानूनन अपराध तो है ही है, लेकिन कानून से बड़ा अपराध है, आपको पाप लगता है। जिस जीव को आप जन्म देना चाहते हैं, जिस जीव को आप जन्म देने का अधिकार खो रहे हैं, उसको मारने का अधिकार नहीं है आपका। तो भ्रूण हत्या हमको कभी नहीं करनी चाहिए। आपके पास एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं या कितने बच्चे हैं, और आप नहीं चाहते और गलती से गर्भ रह जाए, तो ध्यान रखना, उसे जन्म अवश्य दे देना, लेकिन उसको भ्रूण में हत्या मत करना उसकी, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है।
कानूनन अपराध है वो तो है ही है, उसमें तो आपको जेल हो सकती है, सजा आपको होगी, केस आप पर चलेगा, पैसा आपका खर्च होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो अपराध है वो परमपिता परमात्मा की अदालत में है, भगवान की अदालत में है। और जब वो फैसला करेगा तो ना वकील की सुनता है ना किसी और की सुनता है, वो अपने हिसाब से फैसला करता है। तो आपको हो सकता है भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना घटे कि आपको संतान ही ना हो, उसका फैसला न जाने कब आ जाए। तो कानून से तो हम डरते हैं लेकिन भगवान से नहीं डरते, और जो भगवान से डरता है वो किसी से नहीं डरता, ये ध्यान रखिए। जो भगवान से डरेगा वो कोई गलत काम नहीं करेगा, और जब गलत काम करेगा ही नहीं तो दुनिया वालों से क्या डरना, तो नहीं डरेगा। तो इसका जो मेन उद्देश्य हमारा है वो है संतान सुख की प्राप्ति को प्राप्त करना। संतान सुख नियम से टाइम से प्राप्त हो। शादी के 1, 2, 3 साल बाद ही संतान सुख प्राप्त हो जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो घर परिवार में चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं, डॉक्टरों के पास पैसा जाने लग जाता है। और आजकल तो आपको कई टेक्निक आ रही हैं, परख नली के द्वारा IVF करा लेते हैं, उनके द्वारा बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्रकृति है, उसके द्वारा हम उसके साथ खिलवाड़ कर देते हैं, तो हमको यही करना पड़ेगा। और वो भी आप देखते होंगे कि IVF करा तो लेते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि आपका सक्सेस हो जाए। कितने लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने 3-3 बार IVF करा लिया लेकिन संतान सुख नहीं मिला। प्रभु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव की अनुकंपा से उनको जो उपाय बताया उन उपायों को उन्होंने किया और उनको संतान सुख प्राप्त हुआ। तो इसी के कारण हमारा जो जीवन है वो लक्ष्य में होता है। समय का अभाव है, अब मुझे दे इजाजत। राधे राधे।